सोचिए, अगर हमको पता चल जाए कि हम इंसानों को किसने बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया, तो क्या होगा? इस पूरी दुनिया में शायद हड़कंप मच जाएगा और जो तरह तरह की धारणाएं बनी हुई हैं, उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। आखिर ये दुनिया, ये ब्रह्मांड में हम इंसान आए कहां से? इस पृथ्वी पे हम कैसे पहुंचे? क्या हमसे पहले भी इस पृथ्वी पर कोई हम जैसा ही था, या हमने ही इस पृथ्वी पर इनके रहवासियों को मरकर कब्जा कर लिया था? क्या ईश्वर होता भी है या बस इंसान के मन का भ्रम है? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, जो बात आज तक वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी नहीं पता, वो अचानक कैसे सामने आ सकती है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि हाल ही में वैज्ञानिकों को धरती पर कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो इशारा करते हैं कि इंसान को जानवर से समझदार एलियंस ने ही बनाया, और वही वे लोग थे जो धरती पर समय समय में आकर हमको ज्ञान देकर चले गए। तो चलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अपनी राय कमेंट में लिखकर हमें भी बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, इका स्टोन्स। क्या इंसान डायनासोर के साथ रहते थे? पेरू के इक्का इलाके की सूखी और गर्म जमीन से निकले कुछ पत्थरों ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसने इतिहास की किताबों को ही कटघरे में ला खड़ा किया। ये पत्थर दिखने में साधारण हैं, काले, चिकने, अलग अलग आकार के, लेकिन जैसे ही उन पर बनी तस्वीरें देखी जाती हैं, मामला सीधा नहीं लगता। इन पत्थरों पर ऐसे बड़े बड़े जानवर बने हैं जो बिल्कुल डायनासोर जैसे दिखते हैं, और उनके साथ इंसान भी दिख रहे हैं। कुछ तस्वीरों में इंसान उन जानवरों की पीठ पर बैठे हैं, कुछ में उनके सामने खड़े हैं, कुछ में ऐसा लगता है जैसे दोनों एक साथ किसी काम में लगे हों। यहीं से असली विवाद शुरू होता है। विज्ञान साफ कहता है कि डायनासोर करोड़ों साल पहले खत्म हो गए थे, इंसान बहुत बाद में आए। दोनों के बीच बहुत बड़ा समय का फर्क है। तो फिर ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? क्या ये सिर्फ कल्पना है? क्या ये कोई कहानी है, या फिर ऐसा कुछ हुआ था जो हमारी समझ से बाहर है? इका स्टोन्स की चर्चा 20वीं सदी में ज्यादा फैलने लगी। हजारों की संख्या में ऐसे पत्थर सामने आए। कहा गया कि ये आसपास के गांवों से मिले हैं। इन पर सिर्फ डायनासोर ही नहीं बने, बल्कि और भी अजीब दृश्य बने हैं। कुछ पत्थरों पर ऐसा दिखता है जैसे लोग किसी का ऑपरेशन कर रहे हों। कुछ में ऐसा लगता है जैसे कोई दिल बदल रहा है या दिमाग पर काम कर रहा है। सोचिए, अगर ये सच में बहुत पुराने हैं, तो उस समय लोगों को इतना ज्ञान कैसे था? कुछ पत्थरों पर आसमान, तारे और गोल गोल निशान भी बने हैं। कुछ लोग कहते हैं ये खगोल ज्ञान का संकेत है, कुछ कहते हैं ये बस डिजाइन है। लेकिन जब इतने सारे पत्थरों पर एक जैसा अंदाज दिखता है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। जो लोग इन पत्थरों को असली मानते हैं, उनका कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर नकली चीज बनाना आसान नहीं होता। हजारों पत्थरों पर एक जैसा काम, एक जैसी गहराई, एक जैसा अंदाज, ये सब यूं ही नहीं हो सकता। उनका मानना है कि शायद कोई पुरानी सभ्यता थी जिसके बारे में हम नहीं जानते। हो सकता है उन्होंने ऐसे जानवर देखे हों जिन्हें हम आज डायनासोर कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिकों के पास भी मजबूत तर्क हैं। उन्होंने देखा कि पत्थरों पर बने डायनासोर वैसे ही दिखते हैं जैसे पुराने जमाने की किताबों में दिखाए जाते थे। लंबी पूंछ जमीन से लगी हुई, भारी शरीर, बिल्कुल छिपकली जैसा रूप। आज की नई खोजों के मुताबिक कई डायनासोर ऐसे नहीं दिखते थे। तो क्या ये तस्वीरें किसी ऐसे इंसान ने बनाई जो पुरानी किताबों से प्रेरित था? एक और बड़ी बात सामने आई। कुछ स्थानीय लोगों ने माना कि उन्होंने ऐसे पत्थर खुद बनाए थे और उन्हें बेच दिया था। अगर ये बात सही है तो मामला काफी साफ हो जाता है। लेकिन फिर सवाल आता है, क्या सारे पत्थर ऐसे ही बनाए गए, या कुछ असली थे और बाद में उनकी नकल बनाई गई? कुछ जांचों में यह भी कहा गया कि पत्थरों पर जो लाइनें खोदी गई हैं, वे उतनी पुरानी नहीं लगती जितनी होनी चाहिए। अगर पत्थर बहुत पुराने होते
तो उन पर समय की एक जैसी परत बन जाती, लेकिन कुछ जगह ऐसा नहीं मिला। इससे शक और बढ़ गया। फिर भी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इक्का स्टोन्स सिर्फ पत्थर नहीं हैं, वे एक विचार हैं। वे इस सोच को छूते हैं कि शायद हमारा इतिहास उतना सीधा नहीं है जितना हमें पढ़ाया गया है। लोग हमेशा से अतीत में कुछ रहस्यमय खोजने की कोशिश करते रहे हैं। जब कोई चीज हमारी समझ से बाहर लगती है तो हम उसे या तो झूठ कह देते हैं या फिर उसे छुपा हुआ सच मान लेते हैं। कुछ लोग इन पत्थरों को एलियन सिद्धांत से जोड़ते हैं। कुछ कहते हैं कि शायद किसी पुरानी सभ्यता ने कल्पना के आधार पर ये चित्र बनाए हों, और कुछ लोग साफ कहते हैं कि यह सब सिर्फ व्यापार था, पर्यटकों को बेचने के लिए बनाई गई कहानी। लेकिन एक बात तय है, अगर ये पूरी तरह झूठ भी हैं, तो भी इनका असर बहुत बड़ा रहा है। दशकों से इन पर बहस चल रही है, किताबें लिखी गईं, डॉक्यूमेंट्री बनी, लोग दूर दूर से इन्हें देखने आए। एक साधारण पत्थर ने दुनिया भर में चर्चा छेड़ दी। तो सच क्या है? क्या इंसान और डायनासोर कभी साथ थे, या ये सब हमारी जिज्ञासा का नतीजा है? अभी तक कोई ऐसा पक्का सबूत नहीं मिला जो विज्ञान को बदल दे, लेकिन कोई ऐसा अंतिम जवाब भी नहीं है जो इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दे। इका की सूखी जमीन पर पड़े ये पत्थर आज भी चुप हैं। वे खुद कुछ नहीं कहते। लोग उन्हें देखते हैं, अपनी समझ से मतलब निकालते हैं। शायद सच बहुत साधारण हो, शायद बहुत बड़ा, लेकिन जब तक सवाल जिंदा है, इक्का स्टोन्स भी जिंदा रहेंगे, एक रहस्य की तरह जो इतिहास की किताबों के किनारे पर अब भी जगह बनाए हुए है। नंबर 2, साबू डिस्क। मिस्र, रेत का अनंत सागर, पिरामिडों की परछाइयां और हजारों साल पुराने मकबरे। लेकिन इन्हीं मकबरों में से एक से निकली एक पत्थर की चीज आज भी लोगों को उलझन में डाल देती है। इसे कहा जाता है साबू डिस्क। यह कोई साधारण बर्तन नहीं है। पहली नजर में यह ऐसी दिखती है मानो किसी आधुनिक मशीन का हिस्सा हो, और यही वजह है कि इसे लेकर बहस आज भी खत्म नहीं हुई। सन 1936 में सक्कारा के एक पुराने मकबरे की खुदाई के दौरान यह वस्तु मिली। यह मकबरा पहले मिस्री राजवंश के एक व्यक्ति से जुड़ा माना जाता है, जिसका नाम साबू बताया जाता है। जब यह चीज रेत के नीचे से निकाली गई तो खुदाई करने वाले भी चौंक गए। यह एक गोल आकार की पत्थर की डिस्क थी, जिसके बीच में एक छेद था और किनारों पर 3 मुड़े हुए हिस्से बने थे, जैसे किसी पंखे के ब्लेड हों या किसी मशीन का घूमने वाला हिस्सा। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यह डिस्क साधारण पत्थर से नहीं, बल्कि एक नाजुक पत्थर से बनी है, जिसे तराशना आसान नहीं होता। इतना पतला और संतुलित आकार उस समय के औजारों से कैसे बनाया गया होगा? उस दौर में धातु के औजार बहुत सीमित थे, मशीनें तो थीं ही नहीं। फिर भी यह डिस्क इतनी संतुलित और बराबर बनी हुई है कि इसे देखकर लगता है जैसे इसे किसी आधुनिक उपकरण से काटा गया हो। मुख्यधारा पुरातत्व इसे एक सजावटी वस्तु या किसी प्रकार का बर्तन मानता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह शायद तेल जलाने के लिए इस्तेमाल होती होगी। कुछ का कहना है कि यह किसी बड़े बर्तन का हिस्सा रही होगी। लेकिन समस्या यह है कि इसका आकार किसी सामान्य बर्तन जैसा नहीं है। इसके किनारों के 3 मुड़े हुए हिस्से बहुत अलग दिखते हैं। यह बिल्कुल वैसी नहीं लगती जैसी मिस्र की बाकी चीजें दिखती हैं। यहीं से रहस्य गहराता है। कुछ इंजीनियरों और शोधकर्ताओं ने इसकी नकल बनाकर परीक्षण किया। जब इसे घुमाया गया तो पाया गया कि इसका आकार किसी पंप के अंदर घूमने वाले हिस्से जैसा है। आधुनिक भाषा में कहें तो यह पानी को तेजी से धकेलने वाले हिस्से जैसा काम कर सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या 5000 साल पहले मिस्र के लोगों के पास ऐसी तकनीक थी? क्या वे पानी को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ऐसी मशीन बना सकते थे? मिस्र के लोग पानी के काम में माहिर थे। उन्होंने नील नदी के पानी को खेतों तक पहुंचाने के तरीके निकाले थे। लेकिन क्या उनके पास इतना उन्नत ज्ञान था कि वे घूमने वाली मशीन बना सकें? अगर हां, तो बाकी मशीनें कहां हैं? कोई और हिस्सा क्यों नहीं मिला?
और यहीं से एलियन वाली थ्योरी शुरू होती है। कुछ लोग मानते हैं कि साबू डिस्क असल में किसी खोई हुई मशीन का पत्थर का मॉडल है। उनका कहना है कि असली मशीन धातु की रही होगी जो समय के साथ नष्ट हो गई। पत्थर की यह डिस्क सिर्फ उसकी नकल हो सकती है। लेकिन सवाल फिर वही, ऐसी मशीन किसने बनाई? उस समय की मानव सभ्यता के पास इतनी तकनीक का कोई पक्का सबूत नहीं है। एलियन सिद्धांत मानने वाले कहते हैं कि शायद मिस्र की सभ्यता को बाहर से मदद मिली थी। वे कहते हैं कि पिरामिडों की सटीक बनावट, विशाल पत्थरों का सही संतुलन और ऐसी रहस्यमयी वस्तुएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि कोई उन्नत ज्ञान मौजूद था। उनका मानना है कि साबू डिस्क किसी ऊर्जा मशीन या उड़ने वाली तकनीक का हिस्सा हो सकती है। कुछ तो इसे प्राचीन हाइपरड्राइव तक कह देते हैं, लेकिन क्या इसका कोई सीधा सबूत है? सच यह है कि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जो साफ कह सके कि यह एलियन टेक्नोलॉजी थी। न ही ऐसा प्रमाण मिला जो यह साबित कर दे कि यह पूरी तरह साधारण बर्तन था। यही इसकी असली ताकत है। यह बीच में खड़ी है, न पूरी तरह समझी गई, न पूरी तरह खारिज की गई। सबसे अजीब बात यह है कि मिस्र की हजारों वस्तुओं में से यह एकदम अलग दिखती है। अगर यह एक सामान्य डिजाइन होती तो ऐसे कई उदाहरण मिलते, लेकिन साबू डिस्क लगभग अकेली है। और जब कोई चीज अपने समय की बाकी चीजों से अलग हो तो सवाल उठना स्वाभाविक है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हो सकता है यह किसी धार्मिक प्रतीक का हिस्सा हो। शायद यह किसी रस्म में इस्तेमाल होती हो। लेकिन अगर ऐसा था तो उसके बारे में लिखित जानकारी क्यों नहीं मिलती? मिस्र की सभ्यता ने बहुत कुछ लिखा और दर्ज किया है, फिर इस डिजाइन का जिक्र कहीं साफ क्यों नहीं मिलता? एलियन सिद्धांत को मानने वाले लोग एक और बात उठाते हैं। अगर यह सच में किसी मशीन का हिस्सा है तो वह मशीन कहां गई? क्या वह नष्ट हो गई? क्या उसे छुपा दिया गया? या क्या वह कभी इंसानों की नहीं थी? साबू डिस्क आज भी मिस्र के संग्रहालय में रखी है। लोग उसे देखते हैं, फोटो लेते हैं, बहस करते हैं। कुछ लोग उसे एक साधारण पत्थर का बर्तन मानकर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग उसके आकार को देखकर रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं, क्या यह सच में 5000 साल पुरानी चीज है? या यह किसी ऐसे ज्ञान की झलक है जो हमसे छुपा हुआ है? सच शायद उतना रोमांचक न हो जितना कल्पना, लेकिन जब कोई चीज अपने समय से आगे दिखती है तो कल्पना को जगह मिलती ही है। तो क्या साबू डिस्क एक साधारण धार्मिक वस्तु है? क्या यह पानी की मशीन का हिस्सा थी? या क्या यह किसी ऐसी तकनीक की पत्थर में बची हुई छाया है जो आज भी हमारे लिए रहस्य है? अभी तक कोई अंतिम जवाब नहीं है, और शायद यही वजह है कि यह छोटी सी पत्थर की डिस्क मिस्र के विशाल पिरामिडों जितनी चर्चा बटोर लेती है। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य किसी विशाल संरचना में नहीं, बल्कि एक छोटी सी चीज में छुपा होता है, जो चुपचाप हमें देखती रहती है और पूछती है, क्या तुम सच में सब जानते हो? नंबर 3, 7000 साल पुरानी अजीब मूर्तियां। क्या ये सच में एलियन जैसी थी? खाड़ी के किनारे बसा कुवैत आज तेल और आधुनिक इमारतों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी जमीन के नीचे दबा था एक ऐसा राज जिसने पुरातत्व की दुनिया में हलचल मचा दी। खुदाई के दौरान यहां से 7000 साल पुरानी मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां मिली। पहली नजर में ये सामान्य प्राचीन कलाकृतियां लग सकती थीं, लेकिन जैसे ही उन्हें साफ किया गया, उनके चेहरे सबको असहज कर गए। इन मूर्तियों के सिर लंबे थे, आंखें बड़ी और अजीब आकार की थीं। कुछ का चेहरा छिपकली जैसा लगता था, शरीर इंसानी, लेकिन चेहरा मानो किसी और दुनिया का। और यहीं से सवाल शुरू हुआ, क्या यह सिर्फ कला थी या कुछ और? ये मूर्तियां उबैद नाम की एक प्राचीन संस्कृति से जुड़ी मानी जाती हैं। यह संस्कृति लगभग 5500 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिणी मेसोपोटामिया में फली फूली। उस समय इंसान खेती करना सीख रहा था, मिट्टी के बर्तन बना रहा था, छोटे छोटे गांव बस रहे थे। लेकिन इन मूर्तियों में जो चेहरा दिखता है वह साधारण नहीं है।
कई मूर्तियों में लंबी खोपड़ी, पतली ठुड्डी और बड़ी बादाम जैसी आंखें साफ दिखाई देती हैं। आधुनिक पॉप संस्कृति में एलियन की जो तस्वीर हमारे दिमाग में बैठी है, उससे ये काफी मिलती जुलती लगती है। खुदाई में 1500 से ज्यादा वस्तुएं मिली, जिनमें ये अजीब आकृतियां भी शामिल थीं। कुछ मूर्तियों में महिलाएं बच्चों को गोद में लिए दिखती हैं, कुछ बैठी हुई मुद्रा में हैं, लेकिन उनके चेहरे वही लंबे खिंचे हुए सिर और अलग तरह की आंखें। मुख्यधारा पुरातत्व कहता है कि ये मूर्तियां शायद धार्मिक प्रतीक थीं। हो सकता है कि ये किसी देवी देवता का रूप हो। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि उबैद संस्कृति में सांप या सरीसृप से जुड़ा प्रतीकवाद रहा होगा, इसलिए उन्होंने अपने देवताओं को ऐसे रूप में बनाया होगा। लेकिन सवाल फिर भी वहीं खड़ा रहता है, इतनी अजीब शक्ल क्यों? कुछ शोध बताते हैं कि उस समय खोपड़ी को लंबा दिखाने की एक परंपरा थी। बच्चों के सिर को बचपन से कपड़े या पट्टियों से बांधकर उनका आकार बदला जाता था। इससे सिर लंबा दिखाई देता था। अगर ऐसा था तो मूर्तियां शायद उसी प्रथा को दिखा रही हों। लेकिन सभी मूर्तियों में यह पैटर्न क्यों दोहराया गया? क्या यह सिर्फ फैशन था या किसी खास समूह की पहचान? एलियन सिद्धांत मानने वाले लोग इस खोज को बहुत गंभीरता से लेते हैं। उनका कहना है कि अगर हजारों साल पहले लोग ऐसे चेहरे बना रहे थे तो शायद उन्होंने ऐसा कुछ देखा था जो अलग था। वे मानते हैं कि हो सकता है किसी समय इंसान का संपर्क किसी बाहरी सभ्यता से हुआ हो। शायद वे आगंतुक यहाँ आए हों और लोगों ने उनकी शक्ल को याद रखकर मिट्टी में उतार दिया हो। यह सोच रोमांचक लगती है। 7000 साल पहले, जब दुनिया में न आधुनिक शहर थे, न बिजली, न लिखित इतिहास का पक्का रिकॉर्ड, अगर उस समय कोई अज्ञात घटना हुई हो तो उसका सबूत हमें सिर्फ प्रतीकों और मूर्तियों में ही मिल सकता है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान की कल्पना बहुत ताकतवर होती है। वह ऐसी आकृतियां बना सकता है जो हकीकत में कभी देखी नहीं गई। आज भी कलाकार ऐसे जीव बनाते हैं जो असल में मौजूद नहीं होते। तो क्या उबैद के लोग भी कल्पना कर रहे थे, या वे किसी शक्ति का प्रतीक बना रहे थे जो उनके लिए खास थी? एक और दिलचस्प बात यह है कि इन मूर्तियों में कुछ ऐसे दृश्य भी हैं जहां स्त्री आकृति बच्चे को दूध पिलाती दिखाई देती है। यह किसी देवी मां का रूप हो सकता है, लेकिन जब वही देवी छिपकली जैसे चेहरे के साथ दिखाई दे तो सवाल गहरा हो जाता है। क्या वे किसी ऐसे देवता की पूजा करते थे जो इंसान और सरीसृप के बीच का रूप था? कुछ लोग इसे प्राचीन रेप्टिलियन थ्योरी से जोड़ते हैं। उनका दावा है कि दुनिया की कई पुरानी संस्कृतियों में सांप या सरीसृप जैसे देवताओं का जिक्र मिलता है। मिस्र में नागदेवी, मेसोपोटामिया में सांप जैसे प्रतीक और कई जगहों पर ड्रैगन जैसी कहानियां। क्या यह सिर्फ संयोग है या इंसानी दिमाग में कोई पुरानी याद बसी हुई है? लेकिन यहां सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि हर अजीब चीज को एलियन कहना आसान है। पुरातत्व का काम कल्पना से नहीं, सबूत से चलता है। अभी तक इन मूर्तियों के साथ ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला जो यह साबित करे कि उनका संबंध किसी बाहरी जीवन से था। न कोई अजीब धातु मिली, न कोई तकनीकी चीज, सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां। फिर भी सवाल बना रहता है, अगर ये सिर्फ कला है तो इतनी एक जैसी क्यों है? अगर यह सिर्फ धार्मिक प्रतीक हैं तो उनकी कहानी पूरी तरह क्यों नहीं मिली? उबैद संस्कृति के बारे में जानकारी सीमित है, लिखित रिकॉर्ड बहुत कम है, इसलिए हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं। आज ये मूर्तियां संग्रहालयों में रखी हैं। लोग उन्हें देखते हैं, उनकी फोटो खींचते हैं और अपने अपने निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ के लिए ये प्राचीन कला का उदाहरण है, कुछ के लिए ये इस बात का संकेत है कि इंसान का अतीत उतना सीधा नहीं जितना दिखता है। 7000 साल, ये समय हमारे पूरे दर्ज इतिहास से भी लंबा है। इतने लंबे समय में कितनी कहानियां बनी होंगी, कितनी मिट गई होंगी। हो सकता है सच बहुत साधारण हो सकता है यह सिर्फ सांस्कृतिक प्रतीक हो, लेकिन जब एक मिट्टी की मूर्ति का चेहरा हमें आधुनिक एलियन की तस्वीर याद दिला दे,
तो जिज्ञासा तो पैदा होती ही है। तो क्या ये मूर्तियां सिर्फ कला हैं? क्या ये किसी देवी का रूप है? या क्या ये उस पुराने समय की एक झलक है जब इंसान ने कुछ ऐसा देखा था जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाया? अभी तक कोई अंतिम जवाब नहीं है, लेकिन इतना तय है, कुवैत की उस खुदाई से निकली ये 7000 साल पुरानी आकृतियां हमें यह याद दिलाती हैं कि अतीत पूरी तरह बंद किताब नहीं है। कुछ पन्ने अब भी आधे खुले हैं और उन पन्नों पर बने चेहरे आज भी हमें देखते हुए जैसे पूछते हैं, क्या तुम सच में जानते हो कि हम कौन थे? नंबर 4, नाज़का की एलियन मम्मियां। क्या ये सच में इंसान नहीं थी? पेरू का नाज़का इलाका, सूखी जमीन, दूर दूर तक फैला रेगिस्तान और आसमान से देखने पर दिखने वाली रहस्यमयी रेखाएं। लेकिन इन्हीं रेत के नीचे से कुछ साल पहले ऐसा दावा सामने आया जिसने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। कहा गया कि एक गुफा में ऐसी मम्मियां मिली हैं जो इंसान जैसी तो हैं, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। लंबा सिर, सिर्फ 3 उंगलियां, पतला शरीर, और बस यहीं से एलियन शब्द चर्चा में आ गया। कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से जिसने दावा किया कि उसे नाज़का के पास एक छिपी हुई गुफा मिली। उस गुफा के अंदर कई छोटे बड़े शरीर थे जिन्हें सफेद पाउडर जैसे पदार्थ से ढका गया था ताकि वे सुरक्षित रहें। जब इन शरीरों की तस्वीरें सामने आईं, तो इंटरनेट पर हलचल मच गई। लोग कहने लगे, ये तो बिल्कुल फिल्मों में दिखाए जाने वाले एलियन जैसे हैं। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात थी इनके हाथ और पैर। हर हाथ में सिर्फ 3 लंबी उंगलियां, खोपड़ी लंबी और पीछे की ओर खींची हुई, आंखों की जगह गहरे छेद, शरीर पतला और कुछ मामलों में सामान्य इंसान से छोटा। देखने वालों के लिए यह किसी दूसरी दुनिया का जीव लग रहा था। कुछ लोगों ने इन मम्मियों को मारिया और जोसेफिना जैसे नाम भी दिए। दावा किया गया कि इनका डीएनए टेस्ट हुआ है और परिणाम सामान्य इंसानों से अलग हैं। वीडियो बनाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यहां तक कि कुछ जगहों पर इन्हें राजनीतिक मंचों पर भी दिखाया गया। समर्थकों का कहना था, यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज है। लेकिन यहीं से विवाद और गहरा हो गया। वैज्ञानिकों ने तस्वीरों और रिपोर्टों को ध्यान से देखा। उनका कहना था कि यह पूरी चीज संदिग्ध है। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि 3 उंगलियां अलग अलग हड्डियों को जोड़कर बनाई गई लगती हैं। कुछ ने कहा कि यह संभव है कि असली इंसानी हड्डियों को काट छांट कर नया रूप दिया गया हो, यानी यह कोई प्राकृतिक शरीर नहीं बल्कि जोड़ा हुआ ढांचा हो सकता है। लेकिन समर्थकों का तर्क भी सीधा था। अगर यह नकली है तो इतना जटिल ढांचा किसने बनाया और क्यों? उनका कहना था कि इतनी मेहनत सिर्फ मजाक के लिए नहीं की जा सकती। कुछ ने दावा किया कि एक्सरे और स्कैन में अंदर पूरी हड्डी की संरचना दिखाई देती है, जो किसी साधारण जोड़ तोड़ से संभव नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इन मम्मियों के आसपास नाज़का रेखाएं भी हैं। वे विशाल आकृतियां जो जमीन पर बनी हैं और जिन्हें ऊपर से ही सही तरह देखा जा सकता है। कुछ लोग पहले से ही मानते थे कि ये रेखाएं किसी बाहरी शक्ति के लिए संकेत थीं। अब जब उसी इलाके में अजीब शरीर मिलने का दावा हुआ, तो दोनों कहानियां एक साथ जुड़ गईं। एलियन सिद्धांत मानने वालों ने कहा, शायद यह कोई पुराना संपर्क था, शायद कोई बाहरी सभ्यता आई थी, शायद ये शरीर उसी संपर्क का सबूत है। उनका कहना है कि दुनिया भर में लंबी खोपड़ी वाली प्राचीन मानव खोपड़ियां मिली हैं, लेकिन यहां सिर्फ लंबा सिर नहीं बल्कि 3 उंगलियां भी हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है? दूसरी तरफ मुख्यधारा विज्ञान लगातार सावधानी बरत रहा है। कई विशेषज्ञों ने कहा कि अब तक जो टेस्ट दिखाए गए हैं वे पूरी तरह पारदर्शी नहीं हैं। सभी सैंपल स्वतंत्र लैब में खुलकर जांचे नहीं गए। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि डीएनए का बड़ा हिस्सा अनजान बताया गया, लेकिन वैज्ञानिक समझाते हैं कि ऐसा तब भी होता है जब सैंपल खराब या अधूरा हो। एक और गंभीर मुद्दा यह है कि अगर ये सच में प्राचीन अवशेष हैं,
तो इन्हें सही तरीके से संरक्षित क्यों नहीं किया गया? इन्हें गुफा से निकालकर इधर उधर ले जाया गया। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि कई अवशेष काले बाजार में बिक गए। अगर यह सच है तो असली सबूत हमेशा के लिए खो सकते हैं। फिर भी यह कहानी खत्म नहीं होती। कुछ जांचों में यह दावा किया गया कि कुछ ममियां वास्तव में प्राचीन मानव अवशेष हैं, जिनकी खोपड़ी को जानबूझकर लंबा बनाया गया था। कई संस्कृतियों में बच्चों के सिर को बचपन से कपड़े या पट्टियों से बांधकर उसका आकार बदला जाता था। इससे खोपड़ी लंबी हो जाती थी। लेकिन 3 उंगलियों का क्या वह भी किसी तरह की छेड़छाड़ का नतीजा है? समर्थक कहते हैं कि अगर यह छेड़छाड़ है तो भी सवाल है, किसने और क्यों? क्या यह आधुनिक धोखा है? अगर हां, तो इतने बड़े स्तर पर इसे फैलाने का मकसद क्या है? सिर्फ ध्यान खींचना या कुछ और? एलियन एंगल इसलिए भी मजबूत होता है क्योंकि तस्वीरें बहुत असरदार हैं। लंबा सिर, पतली उंगलियां, छोटा शरीर, यह वही छवि है जो दशकों से लोगों के दिमाग में ग्रे एलियन के रूप में बैठी है। जब हकीकत में वैसी आकृति दिखाई देती है तो कल्पना तुरंत सक्रिय हो जाती है। लेकिन विज्ञान भावनाओं पर नहीं चलता। अभी तक ऐसा कोई पक्का, खुला और स्वतंत्र परीक्षण सामने नहीं आया जिसने साफ कह दिया हो कि ये शरीर इंसान के नहीं है। और ऐसा कोई अंतिम प्रमाण भी नहीं है जिसने यह पूरी तरह साबित कर दिया हो कि यह 100% नकली है। यानी मामला बीच में अटका हुआ है। अगर ये असली एलियन अवशेष हैं, तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। अगर ये नकली हैं, तो यह आधुनिक समय के सबसे बड़े धोखों में से एक होगा। दोनों ही स्थिति में यह घटना छोटी नहीं है। आज भी लोग इन मम्मियों की तस्वीरें देखकर बहस करते हैं। कुछ कहते हैं साफ दिख रहा है, यह इंसान नहीं। कुछ कहते हैं सब जोड़ तोड़ है। लेकिन सच अभी भी धुंध में है। नाज़का की रेत के नीचे क्या छिपा है, यह पूरी तरह किसी को नहीं पता। शायद कहानी उतनी ही साधारण हो जितनी वैज्ञानिक बताते हैं, शायद उतनी ही असाधारण जितनी समर्थक मानते हैं। लेकिन जब तक अंतिम साफ और खुले प्रमाण सामने नहीं आते, यह रहस्य जिंदा रहेगा। और यही इन मम्मियों की असली ताकत है। वे सिर्फ शरीर नहीं हैं, वे एक सवाल हैं, एक चुनौती है, एक ऐसा दावा है जो कहता है, क्या तुम सच में अकेले हो? सच चाहे जो भी हो, नाज़का की इन कथित एलियन मम्मियों ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और कभी-कभी सबसे बड़ा रहस्य वही होता है जो पूरी तरह साबित भी नहीं हुआ और पूरी तरह झूठ भी नहीं साबित हुआ।